बनारस होटल्स लिमिटेड ने शानदार वृद्धि दर्ज की। बनारस होटल्स लिमिटेड ने कुल आय 40.09 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जो साल दर साल 16.32% की वृद्धि को दर्शाता है। कंपनी ने Q3 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि के साथ 13.56 करोड़ रुपए का लाभ भी दर्ज किया है। की ने यूनियन बजट 2025 के लिए व्यापार सुधार प्रस्तावित किए। भारतीय उद्योग परिसंघ की ने यूनियन बजट 2025 के लिए व्यापार संचालन को आसान बनाने के लिए 10 सूत्रीय एजेंडा प्रस्तुत किया है। यह एजेंडा अनुपालन बोझ को कम करने, नियामक ढांचे को सरल बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली है। चीन के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय प्रणाली में भारी नकदी प्रवाहित की। चीन के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय प्रणाली में भारी मात्रा में नकदी प्रवाहित की है। ये कदम अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और वैश्विक वित्तीय अनिश्चितताओं के बीच तरलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। वैश्विक बॉन्ड बिकवाली तेज हुई। वैश्विक बॉन्ड बिकवाली गहरी हो रही है क्योंकि निवेशक फेडरल रिजर्व की दर कटौती की उम्मीदों को समायोजित कर रहे हैं। बॉन्ड यील्ड वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है, जिसमें अमेरिकी 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड सोमवार को 14 महीने के उच्चतम स्तर 4.799% पर पहुंच गई। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि इस बिकवाली के प्रमुख कारण कम दर कटौती की उम्मीदें और बढ़ते सरकारी बजट घाटे से जुड़े टर्म प्रीमियम है। मेटा ने आगामी वर्ष में तीव्रता की चेतावनी के साथ छंटनी की घोषणा की। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने घोषणा की है कि कंपनी अपने निम्नतम प्रदर्शनकर्ताओं में से 5% को छंटनी करेगी। जुकरबर्ग ने आगामी वर्ष को तीव्र बताया है क्योंकि कंपनी चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रही है। मिंडा कॉरपोरेशन ने फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स में हिस्सेदारी हासिल की। मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी का 49% हिस्सा 1372 करोड़ रुपए में हासिल करने पर सहमति व्यक्त की है। ये रणनीतिक अधिग्रहण मिंडा कॉरपोरेशन की बाजार स्थिति को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट्स ने Q3 2025 के परिणामों की घोषणा की। नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने कुल आय 1442.55 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जो साल दर साल 25.27% की वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि कंपनी ने Q3 2025 में 1399.91 करोड़ रुपए का नुकसान भी दर्ज किया है। ऑप्टिमस एनमैन सिस्टम्स ने कुनवे टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की। ऑप्टिमस एनमैन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने ताइवान स्थित कुनवे टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की घोषणा की है। ये सहयोग भारत में ड्रोन की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण करने का लक्ष्य रखता है, जिसमें कुनवे की ड्रोन तकनीक की विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा। प्रीमियर एनर्जी ने 1460 करोड़ रुपए के ऑर्डर प्राप्त किए। प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनियों ने 1460 करोड़ रुपए के कुल ऑर्डर प्राप्त किए और स्वीकार किए हैं। ये ऑर्डर 2 बड़े स्वतंत्र पावर प्रोड्यूसर्स IPP और अन्य ग्राहकों से प्राप्त हुए हैं, जो कंपनी की मजबूत बाजार उपस्थिति को दर्शाते हैं। सऊदी अरामको और वेल्सपन कॉर्प ने रणनीतिक MOU पर हस्ताक्षर किए। सऊदी अरामको और वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड ने रणनीतिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता सऊदी अरब के राज्य में एक अत्याधुनिक LSAW लाइन पाइप निर्माण सुविधा स्थापित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे क्षेत्र की औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। SEC ने ट्विटर स्टॉक खुलासों में देरी के लिए एलोन मस्क पर मुकदमा दायर किया। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग SEC ने ट्विटर स्टॉक खरीद के खुलासों में देरी के लिए एलोन मस्क पर मुकदमा दायर किया है। ये कानूनी कार्रवाई वित्तीय बाजारों में समय पर और पारदर्शी रिपोर्टिंग के महत्व को उजागर करती है। सुला वाइन्यार्ड्स ने रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया। सुला वाइन्यार्ड्स ने अपने ब्रांडों और वाइन पर्यटन से अब तक का सबसे अधिक राजस्व दर्ज किया है, जिसमें शुद्ध राजस्व 217.3 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये साल दर साल 1.7% की वृद्धि को दर्शाता है, जो बाजार में कंपनी के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। अमेरिकी
अमेरिका ने 37 चीनी कंपनियों से आयात पर प्रतिबंध लगाया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जबरन श्रम के आरोपों के कारण 37 चीनी कंपनियों से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम मानवाधिकारों के उल्लंघन से निपटने और नैतिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने से पहले दुनिया टैरिफ के लिए तैयार। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में संभावित वापसी की तैयारी के साथ दुनिया टैरिफ की पुनः स्थापना के लिए तैयार हो रही है। ये टैरिफ वैश्विक व्यापार और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।